हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आए हैं, जहां से आपके सीटेट एग्ज़ाम में 100% आना तय है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला पॉइंट है, हमारा पहला स्कूल है। क्या है? हमारा परिवार है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हांग कांग में रहने वाले लोग लिंग हु फेन खाना बहुत पसंद करते हैं। लिंग हु फेन है क्या? सांप का भोजन है। क्या है? सांप का भोजन। अगला पॉइंट है, मरे हुए जानवर को खाकर जगह साफ करने वाले पक्षी कौन सा है? गिद्ध है। ठीक है। इसे पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, पेड़ में छेद करने वाले पक्षी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कठ फोड़वा कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है? वह कौन सा पक्षी है? उल्लू है। ठीक है। अगला है, ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है, वह कौन सी पक्षी है? मैना है। ठीक है। अगला पॉइंट है, लुईस ब्रेल ने किस लिपि का विकास किया है? कौन सी लिपि है? वो ब्रेल लिपि है। ठीक है। किसके लिए है? दृष्टिबाधित बालकों के लिए है। लुईस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है। अगला पॉइंट है, लाल चींटी की चटनी कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो छत्तीसगढ़ के लोग जो है लाल चींटी की चटनी खाना बहुत अधिक पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है, केले के फूल व सब्जी कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? वह कहाँ के हैं? केरल के हैं। ठीक है। अगला है, सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं? महाराष्ट्र के लोग करते हैं। ठीक है। कचनार के फूल खाना अधिक पसंद करते हैं कहाँ के लोग? उत्तर प्रदेश के लोग। ठीक है। अगला है, ढोकला कहाँ का भोजन है? गुजरात का भोजन है। ढोकला कहाँ का भोजन है? गुजरात का भोजन है। ठीक है। अगला है, बेरमा कहाँ का भोजन है? तो ये त्रिपुरा का भोजन है। कहाँ का है? त्रिपुरा का भोजन है। ठीक है। अगला पॉइंट है, केरल के घरों के आंगन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो वह है नारियल और टैपियोका। ठीक है। नारियल और टैपियोका कहाँ अधिक पाया जाता है? तो केरल राज्य में। कहाँ पाया जाता है? केरल राज्य में। अगला पॉइंट है, असम में बच्चे पढ़ने के लिए बांस के बने पुल से जाते हैं क्योंकि असम में बारिश बहुत होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, लद्दाख में बच्चे ट्राली ब्रैकेट में लकड़ी का बना झूला पर बैठकर नदी पार करके स्कूल जाते हैं। कहाँ के लोग जाते हैं? लद्दाख के बच्चे। ठीक है। अगला है, केरल में लकड़ी की बनी नाव को वल्लम कहते हैं। वल्लम क्या है? फेरी है। ठीक है। अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है, गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछलियां खाना पसंद करते हैं। देखिए, वहाँ अभी कहा है कि सरसों के तेल में पकी हुई मछलियां कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यहाँ कह रहा है, नारियल के तेल में पकी हुई मछलियां खाना पसंद करते हैं। तो कहाँ के लोग? गोवा के लोग। ठीक है। अगला है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। क्या देते हैं? वे अंडे देते हैं। अगला पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वह बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। और यह कैसे होते हैं? स्तनधारी होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, अनीता कुशवाहा स्टार गर्ल है। ये कहाँ के रहने वाले थे? बिहार राज्य के रहने वाले थे। ठीक है। अगला पॉइंट है, सूर्यमणि स्टार गर्ल। ठीक है। इन्हें किसके नाम से पुकारा जाता है? जंगल की दीदी कहकर। किसके क्या नाम कहकर पुकारा जाता है? जंगल की दीदी। अगला है, हाथी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ बिंदु रखे गए हैं दोस्तों। इस वीडियो को गहराई से देखकर आप एग्जाम में जाइएगा और पूर्ण रूप से मैं विश्वास करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक अंकों का लाभ मिलेगा। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। अगला पॉइंट है, 3 माह का बच्चा 2 कुंटल यानी कि 200 किलोग्राम, ठीक है, का होता है। जो 3 माह का बच्चा होता है हाथी का, वो कितने किलोग्राम का होता है? 200 किलोग्राम का होता है, यानी 2 क्विंटल। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाथी दिन में 2 से 4 घंटे सोना पसंद करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाथी पानी
वह कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, जिससे उनका शरीर ठंडा रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, झुंड में 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे, सबसे बुजुर्ग हथनी उनकी नेता होती है। वो झुंड में कितने हाथी होते हैं? लगभग 10 से 12 हाथी। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, जो हाथी होते हैं 14 से 15 साल तक रहते हैं, फिर उन समूह को छोड़कर अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाथी की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। ठीक है, आगे है बाघ से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, इसमें दिया है पहला पॉइंट, बाघ अंधेरे में मानव से 6 गुना बेहतर देख सकता है। देखिए यहाँ बाघ है, इसके अलावा शेर भी, वह भी जो मानव की अपेक्षा 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से पहचान लेता है। अगला पॉइंट है, शेर का गर्जना या गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक। ठीक है, अगला पॉइंट है, बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भांप लेता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बाघ की मूछें रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। बाघ की मूछें किसमें सहायक होती हैं? रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं। ये काली पीली जो धारियां होती हैं किस वजह से होती हैं? वहाँ के वातावरण की वजह से होती हैं। ठीक है, आगे है असलात से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है, असलात भालू जैसे दिखते हैं। यह दिन में लगभग 18 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, असलात जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। ठीक है, यानी कि जिस पेड़ पर असलात निवास करेगा उसी पेड़ की पत्तियां खाएगा, पत्तियां खा लेगा, जब पत्तियां नहीं रह जाएगी फिर उस पेड़ से उतर जाएगा, दूसरे पेड़ पर जाके रहेगा। ठीक है, अगला है, असलात की आयु लगभग 40 वर्ष होती है। यह अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर निवास करते हैं। ठीक है, अगला है, असलात एक पेड़ पर 5 ही वर्ष रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, यह सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। असलात जो है जिस पेड़ पे रहेगा उस पेड़ से केवल एक ही बार उतरेगा शौच करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है, असलात जो है शाकाहारी जो है जानवर है। ठीक है, कैसा जानवर है? शाकाहारी जानवर। ठीक है, अगला है, गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ गुजरात में है। ठीक है, अगला है, गाइड गर्ल को किस नाम से जानते हैं? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है, मलयालम भाषा ब्रैकेट में केरल में नाव को फेरी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फेरी। ठीक है, अगला है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला है, शांत घाटी। शांत घाटी को और किस नाम से जानते हैं? साइलेंट वैली, जो किस राज्य में है? केरल में है। ठीक है, सिलिकॉन वैली जो कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला है, झीलों की नगरी जो कहाँ पड़ता है? भोपाल में। ठीक है, कड़मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह 12 वर्ष की उम्र में वजन उठाने का अभ्यास कर रही है। 130 किलो वजन उठा लेती है। भारत के बाहर आपने 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल को? 29 मेडल को। और कितने वर्ष में? 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद करते हैं। आगे है, नीम और कीकर की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगती है। अगला है, जमीन पर और मिट्टी की बनी दीवारों पर लिपाई ब्रैकेट में गोबर से करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, अगला है, कर्नाटक में प्याज काटने अलग करने वाले औजारों को इलिगे कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिगे कहते हैं। ठीक है, आगे है, शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे। इन्हें
बच्चों का गांधी भी कहते थे। आगे है गुजरात में पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी पक्षी ब्रैकेट में इंडियन रोबिन अंडे देती है। ठीक है। अगला है फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। आगे है किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसले बनाता है। आगे है सभी नर बीबर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीबर पक्षी उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। ठीक है। आगे है सांप के दांत दो होते हैं जो नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप की उम्र 10 से 12 वर्ष होती है। सांप के दांत खोखले होते हैं। सांप की दवा सीरम जो सांप से बनाई जाती है। ठीक है। अगला है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। ठीक है। अगला है गंदे पानी के कारण बहुत से लोग दस्त और हैजे से बीमार हो जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई है, यानी कर्नाटक के लोग थोड़े ही पानी में अपने काम को चला लेते हैं। ठीक है। अगला है आबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है, यहाँ खजूर के पेड़ हैं। नोट और सिक्के को दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। ठीक है। आगे है केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। मसालों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगाया जाता है, इसीलिए मसालों का शहर किसको कहा जाता है? केरल को, या मसालों वाला राज्य केरल को। ठीक है। अगला है नौसेना के हर जहाज पर फास्ट एंड बॉक्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फास्ट एंड बॉक्स दिया जाता है। ठीक है। अगला है प्रिज्म एक ऐसा कांच है जो 7 रंग दिखाता है। अगला है लद्दाख के स्किट्पो पुल से होकर सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। कौन से पुल से? स्किट्पो पुल से। ठीक है। अगला है मच्छर मानव शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवों की ओर शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। ठीक है। आगे है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। आगे है पश्मीना और अंगोरा ऊन बकरियों से प्राप्त की जाती है, जो कहाँ पे की जाती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। आगे है तुंगतप को मेघालय के लोग बड़े चाव से खाते हैं। तुंगतप है क्या? मछली की चटनी को तुंगतप कहते हैं मेघालय के लोग। ठीक है। जीव और उनके बच्चे जबरदस्त पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से काफ़ी बार पूछा गया है सीटेट में, जिसमें पहला है कौवा और पेंगुइन के बच्चे को किस नाम से पुकारते हैं? या कहते हैं चूजा। ठीक है। अगला है शार्क कुत्ता और चमगादड़ के बच्चे को किस नाम से जानते हैं? पिल्ला या पिल्ली के नाम से। ठीक है। आगे है याक, जिराफ, हाथी और ऊंट के बच्चे को बछड़ा या बछिया कहते हैं। ठीक है। शेर और भालू के बच्चे को शावक कहते हैं और बंदर के बच्चे को शिशु के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे है खरगोश के बच्चे को बन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? बन्नी। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। बाज के बच्चे को इयास के नाम से जानते हैं। कप के बच्चे को बच्चा ही जानते हैं। ठीक है। अगला है जीवाणु। जीवाणु के अंतर्गत देखेंगे प्रतिजैविक औषधियाँ, दही, पनीर और सिरका आदि किसके कारण से बनता है? जीवाणु के कारण से बनता है। ठीक है। अगला है पादप जगत को फ्लोरा और जंतु जगत को फौना के नाम से जाना जाता है। फ्लोरा के अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है और फौना के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है जीवाणुओं एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। ठीक है। अगला है लाइकेन ब्रैकेट में सैक। ठीक है। यह सहजीवता का उदाहरण है। सहजीवता होता क्या है? दो जीवों का एक साथ रहना एवं दोनों को परस्पर लाभ होना ही क्या है? सहजीवता है। ठीक है। अगला है लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। अगला है कवक, मशरूम और खमीर ब्रैकेट में ईस्ट आदि, ये सब जो है कवक के उदाहरण हैं। ठीक है। आगे है पर्यावरण संबंधी दिवस, जिसमें पहला है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
अगला है जैविक विविधता दिवस जो 22 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। अगला है विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे जीवों के आश्रय। ठीक है, जिसमें पहला है शेर के आश्रय को माद ब्रैकेट में डेन के नाम से जानते हैं। दूसरा है कुत्ता के आश्रय को कुक्कुरशाला ब्रैकेट में केनल के नाम से जानते हैं। अगला है भेड़, बकरी और मुर्गा के आश्रय को बाड़ा ब्रैकेट में पेन के नाम से जानते हैं। अगला है मुर्गी के आश्रय को दड़बा ब्रैकेट में कूप के नाम से जानते हैं। अगला है सुअर के आश्रय को शुक्रशाला ब्रैकेट में स्टाइल के नाम से जानते हैं। अगला है बैल गाय के आश्रय को साइबान ब्रैकेट में सेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है प्रमुख फसलें, जिसमें पहला पॉइंट है आलू, टमाटर, मिर्च, मूंगफली और अमरूद कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अमेरिका से लिया गया है, जिसमें मिर्च काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अगला है मटर, गोभी जो यूरोप से लिया गया है। ठीक है, अगला है काफ़ी, बाजरा और भिंडी, ये कहाँ से लिया गया है? अफ्रीका से। ठीक है, अगला है सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ से लिया गया है? चीन से लिया गया है। अगला है मक्का, मक्का कहाँ का है? मैक्सिको का है। ठीक है, आगे है सुनीता विलियम्स स्पेसशिप से अंतरिक्ष में गई थी। यह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। ठीक है, आगे है ग्लोब में नीचे की ओर ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। ठीक है, आगे है सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे है लोनार ब्रैकेट में अकेला रहने वाला। गौरव जानी मोटरसाइकिल का नाम है, इसी से उसने भारत भ्रमण किया था। आगे है लेह ब्रैकेट में लद्दाख से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, जिसमें पहला है लेह शहर में स्वागत को जुले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुले कहा जाता है। ठीक है, आगे है लेह शहर ब्रैकेट में लद्दाख के अधिकतर घर 2 मंजिला होते हैं। ठीक है, अगला है नीचे के मंजिल में लोग जानवर पालते हैं और निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती है। ठीक है, आगे है सर्दियों के दिनों में सभी लोग जानवरों के साथ ही रहते हैं और ऊपर की मंजिल में कोई नहीं रहता। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, आगे है छत समतल होती है। लेह में लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत घरों में होती है। लेह की दीवारें पत्थरों और चट्टानों की बनी होती हैं। ठीक है, आगे है जम्मू कश्मीर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, जिसमें पहला है चांगपा लोगों की सबसे बड़ी पूंजी भेड़ बकरियां ही हैं। ठीक है, आगे है चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते। चांगपा लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों पे हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे है चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। अगला है चांगपा लोग अपने पूरे घर का सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। ठीक है, आगे है सर्दियों में यहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी ब्रैकेट में -40 सेंटीग्रेड चला जाता है। ठीक है, आगे है एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करके एक साधारण पश्मीना शाल तैयार करता है। यह 6 स्वेटर के बराबर होती है। ठीक है, आगे है भेड़ और बकरियों को चराने का काम औरतों और जवान लड़कियों का होता है। ठीक है, आगे है कुछ राज्यों के प्रमुख व्यंजन। व्यंजन का मतलब होता है खाद्य पदार्थ। दोस्तों यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जिसमें पहला है ढोकला, लेमन राइस। कहाँ के लोग पसंद करते हैं? गुजरात के लोग। ठीक है, अगला है तबक माज। तबक माज कहाँ के लोग पसंद करते हैं? जम्मू कश्मीर के लोग। तबक माज होता क्या है? भेड़ का मांस होता है। ठीक है, आगे है भुट्टे की खीर। भुट्टे की खीर कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? मध्य प्रदेश के लोग। ठीक है, आगे है बांस के कोपल
मोमोज कहाँ के लोग पसंद करते हैं? नागालैंड के लोग। ठीक है, अगला है सरसों का साग, मक्के की रोटी कहाँ के लोग पसंद करते हैं? पंजाब के लोग। ठीक है, आगे है मलाई घेवर, चूरमा बाटी कहाँ के लोग पसंद करते हैं? राजस्थान के लोग। ठीक है, आगे है दाब छिनगरी, दाब छिनगरी किसको बोलते हैं? झींगा मछली को। ठीक है, रसगुल्ला, संदेश ये सब कहाँ के लोग पसंद करते हैं खाना? पश्चिम बंगाल के लोग। ठीक है, आगे है तुंगतप, तुंगतप किसको बोलते हैं? मछली की चटनी को। कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? मेघालय के लोग। ठीक है, आगे है बेरमा, बेरमा किसको बोलते हैं? मछली को। कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? त्रिपुरा के लोग। ठीक है, आगे है अबियल, अबियल किसको बोलते हैं? मिश्रित सब्जी को। ठीक है, अगला है टैपियोका। ठीक है, टैपियोका और अबियल कहाँ के लोग पसंद करते हैं? केरल राज्य के लोग। ठीक है, अगला है लाल चीटी की चटनी कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? छत्तीसगढ़ के लोग। ठीक है, आगे है पारंपरिक कलाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें पहला है जामदानी बुनाई कहाँ के लोग करते हैं? पश्चिम बंगाल के लोग। ठीक है, अगला है वर्ली चित्रकारी कहाँ के लोग बनाते हैं? महाराष्ट्र के लोग। ठीक है, अगला है पोचम पल्ली कहाँ के लोग बनाते हैं? आंध्र प्रदेश के लोग। ठीक है, अगला है इत्र कहाँ बनता है? ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बनता है। ठीक है, अगला है पटोला बुनाई कहाँ के लोग बनाते हैं? गुजरात के लोग। आगे है चाय भारत के असम राज्य में बहुत होती है, परंतु सबसे प्रसिद्ध चाय दार्जिलिंग की है। अगला है भारत ब्रैकेट में राजस्थान के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। राजस्थान में सीढ़ीदार कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है सर्वाधिक लवण की मात्रा वाला सागर, मृत सागर से 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकलता है। अगला है दांडी यात्रा ब्रैकेट में अहमदाबाद साबरमती आश्रम गुजरात की घटना 1930 में हुई, जिसे नमक कानून कहते हैं। ठीक है, अगला है मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से फैलता है। ठीक है, आगे है मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, आगे है मच्छर द्वारा होने वाले रोग मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया आदि हैं। ठीक है, अगला है मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से लाखों लार्वा निकलते हैं। मिट्टी का तेल ब्रैकेट में केरोसिन पानी में डालने से यह लार्वा नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे है रोनाल्डो रास को दिसंबर 1902 में मलेरिया रोग की जांच के संबंध में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, आगे है आयरन ब्रैकेट में लोहा की सर्वाधिक मात्रा गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियों में होती है। अगला है बिहार में मधुमक्खी पालन भी बहुत होता है। अक्टूबर दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय अच्छा होता है, यानी मधुमक्खियों के अंडे देने का जो समय होता है वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक माना जाता है। अगला है गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। ठीक है, अगला है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बेलियम्मा ब्रैकेट में मौसी कहते हैं, माँ की माँ को अम्मू माँ ब्रैकेट में नानी, पिता के छोटे भाई को चिटप्पन ब्रैकेट में चाचा, चाची को कुजम्मा कहते हैं। ठीक है, अगला है मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया यह सभी सामाजिक प्राणी हैं। ठीक है, यह कॉलोनी बना कर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट भी करें। जय हिंद।